हैं। आज के वीडियो में ये देखेंगे कि 17 साल का रोजर नाम का लड़का अपने घर की हर एक नौकरानियों के साथ चरम सुख का आनंद लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि हर नौकरानियों को प्रेग्नेंट कर देता है। और इस घापाघप का अंजाम कैसे देता है और प्रेग्नेंट होने के बाद इन नौकरानियों के साथ क्या करता है, तो आज की मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में यही देखेंगे। तो बात कर रोजर के बारे में, अगर रोजर को तुम ठरकी समझ रहे हो तो एकदम से गलत समझ रहे हो, क्योंकि एक रोजर बहुत ज्यादा शरीफ लड़का था। अब तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि भाई तुमने बोला ये साला बहुत ज्यादा ठरकी है, तो देखो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि परिस्थिति के साथ स्थिति बदलना पड़ता है। जो रोजर था एकदम से बहुत ज्यादा शरीफ था, लेकिन इसकी सारी मेड एकदम से घटिया औरत थी। बात करें इन लोगों के बारे में तो इनको मेड के सिर्फ एक ही बातें सूझ रही थी, थुकाई खुदाई निहुराई यहाँ तक घापा घप, मतलब हर एक दिन भजन भजन चोदन किसी से करवाती रहती थी। और ये सारी हरकतें रोजर देखता था। ये सारी हरकतें देखने के बाद रोजर के भी मन में हार्मोन का उबाल होता है और वो भी ऐसा करने की कोशिश करता है और इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है और घपाघप करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस मेड को भजन भजन चोदन का लत लग चुका है वो तो छोड़ नहीं सकती, वो भी तैयार हो जाती थी इसके साथ। और ये सारी करने के बाद रोजर को भी चस्का लग चुका था पलंग तोड़ने का और ये अपने घर की हर एक मेडों के साथ पलंग तोड़ गेम खेल लेता है। लेकिन यार ये गलती करता है, काश ये गुब्बारे का इस्तेमाल कर लिया होता तो 10 बच्चे का बाप ना बनता इसमें। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मेड रोजर को लेके आ रही थी। रोजर इसलिए आया था क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। रोजर गाड़ी पे चलते चलते मिस्टर लपीते के पपीते देख के अपना गन के फायर खुद ही कर लेता है और जैसे ही गन की फायर करने के बाद घर जाता है, उसकी मम्मी और मौसी खड़ी होती है और उसकी मम्मी बोलती है ये अपमानजनक लिक्विड तुम्हारी पैंट पे कैसे आई, और उसकी मौसी बोलती है कि यही तो उम्र है अपने इंजन से लिक्विड छिड़कने का, और वो उसके पैंट पे धीरे धीरे साफ करने लगती है। और इसकी मौसी भी बहुत ज्यादा ठरकी थी। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजर मेड के साथ गया था और देखते ही देखते मेड उसके सामने ही अपनी टंकी को खाली करने लगती है। और ये देखने के बाद मेड की ऐसी अपमानजनक हरकतें देखने के बाद बोलता है रोजर वो बहन चोदी तो बवाल चीज, और देखने के बाद वहां से डर के भाग जाता है। और अगले दिन जाता है रोजर घूमने के लिए तो देखता है जंगल में उसकी मेड किसी से लतरकोट गेम खेल रही थी और वहां से भी देखने के बाद भाग जाता है। और यहाँ तक कि ये भी देखता है कि उसके घर में कोई मेड किसी के साथ घापाघप चरम सुख का आनंद ले रही थी, लेकिन वो लड़का इसे दिखता नहीं। और अगले दिन भी यही देखता है कि उसकी मेड किसी के साथ घापाघप करवा रही थी, मतलब कि एक बात में बोले कि सप्ताहों में 7 दिन और महीनों में 30 दिन ये हमेशा घापाघप देख रहा था। और ये सारी भजन भजन चोदन देखने के बाद भाई इसे भी चस्का लग जाता है। और मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक मेड खाना लेके आती है और रोजर होता है चरम सुख का बात करता है और उसकी मेड डांटने के बजाय उसे चरम सुख का आनंद देके चली जाती है। और यहाँ से रोजर को चस्का लग गया था भजन भजन चोदन करने का, और ये हर एक मेडों के साथ ऐसा ही बात करता है और चरम सुख का आनंद लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोजर की बहन आई होती है जो कि रोजर को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है और रोजर थोड़ा वहाँ उदास हो जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोजर की मौसी फादर के पास गई थी और वहाँ दुख दर्द तकलीफ बताती है। और यहाँ ये बताती है रोज मैं सपने में रोजर के लिए प्यासी हो जाती हूँ, मतलब एक बात बोलूँ कि रोजर के साथ मैं रोज सपने में घावाघप करती हूँ। और ये सारी बातें रोजर छत पे सुन रहा था और अचानक से छत से नीचे गिर जाता है और उसकी भांडा वहीं फूट जाती है। उसे सजा में मिलती है उसके गांड पे बम्बू मारने की, और ये शुभ कर्म उसकी मौसी ही करती है गांड पे बम्बू मार के। अगले दिन देखते हैं कि नौकर और नौकरानी घोड़े के चारा डाल रहे थे, तब तक इन दोनों के बीच इशारा होता है और ये दरवाजे बंद करके पीछे से उसे धक्का मुक्की वाला गेम खेलने लगता है। और ये रोजर उसे बचाने के लिए पीछे जाता है तो यहाँ पर वो लड़की बताती है, मतलब कि नौकरानी बताती है कि रुको पहले धक्का मुक्की वाला गेम खेल लेने दो। धक्का मुक्की वाला गेम खत्म होने के बाद रोजर भी वैसे ही धक्का मुक्की गेम खेलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी नौकरानी ना बोलती है, लेकिन उसके लिए खुद ही अपनी वस्त्र उतार के उसके साथ घपाघप करने लगती है। और अगले दिन देखते हैं कि एक नौकरानी नदी के किनारे अपने बालों को सजा रही थी और अचानक से मगरमच्छों की तरह उधर से अपना हीरो आ जाता है चमनचूतिया। यहाँ आने के बाद उसके बालों को बनाने लगता है। हमें तो नहीं लग रहा होगा कि सर का बाल बना रहा होगा। और अगले दिन देखते हैं कि हम एक मेड को कोई पीछे से धक्का मुक्की वाला गेम खेल रहा था और ये रोजर देखता है और ये भी उसके साथ वही काम करता है, लेकिन ये तो ना करती है, लेकिन फिर भी ये भी मान जाती है। और
इसे बहुत ज्यादा ऐसे करने के बाद एक दिन ऐसा रिजल्ट आता है, सारी नौकरानियां इसके पास आके बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सारी की सारी इकट्ठा होकर सारी बोलती है और इसका दिमाग का भरोसा का भोसड़ा हो जाता है। तब यहाँ से रोजर एक एक नौकरानियों के बच्चे की बाप का इंतजाम करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप इस पे ना लगे। तब यहाँ से फाइनली सबको ढूंढ लेता है जिससे धक्का मुक्की वाला गेम करवा रही थी। सबकी शादी करवाने के बाद रोजर फिर स्कूल चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, पहली बार ठुकाई सिल टूटी लुगाई बड़ी किस्मत वालों के मिलती है, जो कि रोजर का था। अगर ये वीडियो फुल देखे हो तो कमेंट में गुलाबी दिल दे दो। अगर मन कर तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो अगली बार कर देना।